वंदे मातरम। आज हम बात कर रहे हैं मानसिक दबाव या तनाव की। वास्तव में वर्तमान की ये एक विशेषता हो गई है और जो लोग कहते हैं कि अपरूटेड कॉस्मोपॉलिटन्स, जो लोग अपने जड़ों से उखड़ गए हैं और कहीं नई जगह पे रह रहे हैं और एक जो कॉरपोरेट कल्चर है, एक भाग दौड़ और एक टारगेट ओरिएंटेशन है, उसका शिकार हो गए हैं और सवेरे से शाम तक मशीन की तरह लगे हुए हैं। वैसे तो हर कोई इससे पीड़ित और प्रभावित है, लेकिन आज हम बात कर रहे हैं विद्यार्थियों की। विद्यार्थियों की सबसे बड़ी समस्या इस समय है सफलता और असफलता। ये दो ऐसे शब्द हैं जिनके बीच में उनका पूरा जीवन सिमट कर रह गया है। वो इससे बाहर नहीं निकल पा रहे हैं और अगर हम सही कहें तो जो तंत्र पूरा बना हुआ है, जिसमें माता पिता भी सम्मिलित हैं और शिक्षण संस्थान भी उसके लिए उत्तरदायी हैं, ये सब ने मिलकर ऐसा दबाव बनाया है कि बच्चे इससे बाहर नहीं निकल पा रहे हैं कि सफल असफल ये सब हमने ये दो पैरामीटर्स या मानकों में हमने उनको बांध दिया है। वास्तव में सफलता और असफलता ये कोई वस्तुनिष्ठ विषय नहीं है, ये पूर्ण रूप से व्यक्तिनिष्ठ विषय है। मतलब इट इज ओनली अ सब्जेक्टिव रियलिटी। हम सक्सेस और मीनिंगफुलनेस इन दोनों में अंतर नहीं कर पा रहे हैं। देखिए, अगर हम बात करें कि अगर केवल कोई परीक्षा पास कर लेना अगर सफलता है, तो भाई जो आईआईटी गए हैं उनको तो प्रसन्न रहना चाहिए, उनको खुश रहना चाहिए। जो लोग आईआईटी से पास आउट होकर निकले हैं वो तो कम से कम अपने जीवन से सुखी हो, लेकिन ऐसा नहीं है। अगर सफलता पैसे कमाना है तो गौतम अडानी और धीरूभाई अंबानी के जो पुत्र हैं मुकेश अंबानी, उनके पास तो अकूत संपदा है, तो वो प्रसन्न होने चाहिए, जबकि ऐसा नहीं, बिल्कुल नहीं है। अगर उनका जीवन देखें तो वो हम जो चीज़ें खाते पीते हैं उनमें से 99.99% चीज़ें वो खा पी नहीं सकते हैं और इवन टैक्स चोरी करने के लिए और बाकी चीज़ों के लिए इतने उल्टे सीधे काम वो करते हैं। तो इसका अर्थ ये है कि पैसा कितना भी आ जाए आदमी उससे सुखी और प्रसन्न नहीं होता है। तो फिर ये जो क्राइटेरिया है, इस क्राइटेरिया को मानने का क्या मतलब है? सफलता असफलता ये पूरी तरह से हमारा एक कहते हैं कि ये विषय जो है एक बौद्धिक है, ये आपके दिमाग में है कि हम सफल हो गए और हम असफल हो गए। अगर हम अपने शास्त्रों पे जाएं तो इसके बारे में बहुत सारी बातें कही गई हैं। जैसे भगवत गीता में भगवान कृष्ण कहते हैं कि कर्म करो और फल की चिंता नहीं करो। बहुत सारे लोग इसको अन्यथा लेते हैं, कुछ लोग इसका उपहास भी करते हैं कि भाई ऐसे कैसे होता है कि कोई कर्म करेगा और फल की चिंता। भगवान कृष्ण ये नहीं कह रहे हैं कि फल की अपेक्षा नहीं होनी चाहिए या आप बिना किसी फल प्राप्त होने वाली चीज के लिए कर्म करिए। उनका सीधा कहने का अर्थ यह है कि चिंता मत करिए। अगर हम परिणामों में आसक्त हो जाएंगे, भाई देखिए, कर्म करने में हमारा एक कहते हैं कि हमारा वश जो है कर्म करने में है, परिणाम हमारे अनुकूल आएंगे ये हम बिफोर हैंड इसको निश्चित नहीं कर सकते हैं। परिणामों को हम निश्चित नहीं कर सकते हैं, इसलिए उसके बारे में चिंता करना अनावश्यक है। हम विद्यार्थी जैसे हैं, पढ़ना आपका कर्म है, आप पढ़ाई कर रहे हैं। अगर आप अपनी क्षमता अनुसार योगदान नहीं दे पा रहे हैं, तब आपको सोचने और विचार करने की आवश्यकता है, अपनी क्षमताओं को बढ़ाने की आवश्यकता है, न कि चिंतित होने की आवश्यकता है। भगवान बुद्ध राज परिवार में जन्म हुआ, उसके बाद वो सन्यासी हुए। उन्होंने दोनों प्रकार का जीवन जिया और अंततः उनको ज्ञान कब हुआ? जब उन्होंने एक कटोरे खीर की खाई। वो बट वृक्ष के नीचे कोई महिला रख गई और फिर जब भगवान बुद्ध ने उसको खाया तब उनको ये लगा कि भाई ये दोनों दो एक्सट्रीम्स हैं। पूरी तरह से हम सब कुछ त्याग दें और या उसमें हम भोग विलास में लिप्त हो जाएं, दोनों दो एक्सट्रीम्स हैं और इन दोनों में कोई आनंद नहीं है। जो पूरा जीवन दर्शन है इन दोनों के बीच में है, इसलिए उन्होंने मध्यमा प्रतिपदा, मिडिल पाथ का सिद्धांत दिया और उन्होंने कहा कि भाई दोनों जो एंटीनॉमीज है, जो दोनों एक्सट्रीम्स हैं, उनका त्याग करिए, बीच में रहते हुए जीवन जिए।
विद्यार्थियों को भी हमारी यही सलाह है कि भाई देखिए, आप प्रयास कर रहे हैं, प्रयास करने पे फोकस करिए, साथ ही साथ बाकी जो चीजें हैं वो भी बड़ी परम आवश्यक है। हम खेल को नकार देते हैं, परिवार के साथ उठना बैठना छूट जाता है, ये इससे कुछ हासिल नहीं होने वाला है, क्योंकि सफलता असफलता अंततः कुछ भी नहीं है, मीनिंगलेस है। सफलता जीवन में कभी आएगी कभी नहीं आएगी, लेकिन असफलता का जीवन भर का साथ है। आप सवेरे से शाम तक दसियों बार असफल होते हैं, बहुत सारी चीजें निश्चित करते हैं दिन में, हम उसको नहीं कर पाते, ये सब असफलताएं हैं, लेकिन हमारा ध्यान इसकी तरफ नहीं जाता है। हम परिणामों के तरफ ही लगे रहते हैं कि भाई हमारा ये हुआ कि नहीं हुआ, वो हुआ कि नहीं हुआ। इससे कुछ भी हासिल नहीं होना है, अंततः केवल और केवल मानसिक दबाव आप लेके रह जाएंगे। अभी जैसे कोटा में बहुत सारे बच्चों ने आत्महत्या कर ली, या बच्चे दबाव के चलते जो है उनका वो मानसिक दुर्बलता के शिकार हो जा रहे हैं। ये कहीं ना कहीं हमारी व्यवस्था का एक, कहते हैं कि दोष है। अभी अगर हम बात करें, देखिए हमें संगीत से शिक्षा लेनी चाहिए। संगीत, सप्तक, सप्तक क्या है भाई? सप्तक 7 शुद्ध स्वरों का संगम है, मेल है। अब हम बात करें, जैसे फिजिक्स हम पढ़ते हैं, क्लास 8th में पढ़ाया जाता है कि नॉइज और म्यूजिक में क्या डिफरेंस है। वही आवाज अगर एक तारतम्यता में ना हो, रैंडम जो नॉइज होता है, साउंड होता है, उसको हम नॉइज कहते हैं, और जब वही एक तारतम्यता में होता है तो उसको हम संगीत कहते हैं। अर्थात एक हम कहें कि एक जीवन जो हर तरह से मुश्किलों से भरा हुआ है, या हम कहें कि जीवन जो अव्यवस्थित है, उसमें और एक मीनिंगफुल अर्थपूर्ण जीवन में क्या अंतर है? तो यही अंतर है कि जैसे संगीत और शोर में अंतर है। अंतर क्या है? तारतम्यता का, सामंजस्य का, संतुलन का। जीवन में भी वही होना चाहिए। देखिए, ये जो सुर लिए गए हैं ये सामवेद से लिए गए हैं, और केवल ये संगीत का आधार नहीं है, केवल मनोरंजन के लिए नहीं है, ये पूरा जीवन दर्शन है। अगर इसको हम इस प्रकार से लें कि हम एक समय में हम पिता भी होते हैं, पुत्र भी होते हैं, भाई भी होते हैं, ये सब स्टेटस है, डिफरेंट स्टेटस है, और सबके साथ कुछ कुछ रोल जुड़े हुए हैं। इन सारे जो रोल्स हैं उनको परफॉर्म करना एक संतुलित व्यवहार है। तो विद्यार्थियों को एक संतुलित जीवन जीने की आवश्यकता है। आप उसमें मनोरंजन भी रखें, आप उसमें खेल को भी रखें, आप उसमें पढ़ाई को भी रखें, उसमें परिवार को भी रखें, एक अनुशासित जीवन जिए। कहने का तात्पर्य यह है कि भाई देखिए, 4 तरह के लोग होते हैं। एक वो लोग होते हैं कि जो ये सारी, चाहे भगवत गीता हो, चाहे भगवान बुद्ध की बात हो, या ये सप्तक की जो हम बात कह रहे हैं, इनको वो मिस इंटरप्रेट करते हैं, अन्यथा समझते हैं, अन्यथा लेते हैं। एक दूसरे प्रकार के लोग हैं कि जो इसको जानते ही नहीं हैं। एक तीसरे प्रकार के लोग वो होते हैं कि जो ये सभी ये सारी चीजें जानते हैं, लेकिन अपने जीवन में उतार नहीं पा रहे हैं, उसके अनुसार जीवन नहीं जी पा रहे हैं। और चौथी कैटेगरी है जिसमें बहुत कम लोग इक्का दुक्का होते हैं, जो सामान्यतः बहुत मुश्किल से मिलते हैं। वो लोग होते हैं जो इसको जानते भी हैं और इसको जीवन में अक्षरशः इसका पालन करते हैं, जीवन इसके अनुसार जीते हैं। अगर हम अपनी बात करें तो हम भी तीसरी कैटेगरी में ही आते हैं कि हम जानते हैं लेकिन उसके अनुसार आचरण, व्यवहार और जीवन नहीं जी पा रहे हैं। हाँ, लेकिन ये हम दावे के साथ कह सकते हैं कि हम इसका प्रयास जरूर कर रहे हैं कि जीवन में सामंजस्य हो। काम के साथ परिवार भी है तो उसका भी ध्यान होना चाहिए, हमारी कुछ सामाजिक जिम्मेदारियां हैं उसका भी निर्वहन होना चाहिए। एक राष्ट्र के हम नागरिक हैं तो राष्ट्र के प्रति भी हमारी कुछ जिम्मेदारियां हैं, उसका भी निर्वहन होना चाहिए। तो इसी प्रकार विद्यार्थियों को, कई माता पिता का ये है कि भाई बच्चा एकदम पढ़ाई के में ही लग गया है
वो परिवार में ध्यान नहीं देता, या आने वाले मित्र बंधु रिश्तेदारों से वो कट गया है, ये भी उचित नहीं है। विद्यार्थियों को ये ध्यान रखने की आवश्यकता है कि सब कुछ जरूरी है, और जब सब कुछ करेंगे तभी जीवन अर्थपूर्ण होगा। जीवन सफल है कि नहीं है, इट इज नॉट अबाउट सक्सेस, इट इज ऑल अबाउट मीनिंगफुलनेस। आप एक अर्थपूर्ण जीवन जी पा रहे हैं कि नहीं, ये परम आवश्यक है। ये आवश्यक नहीं है कि हम सफल हुए या असफल हुए, क्योंकि जैसा हमने कहा कि सफलता और असफलता ये कोई सब्जेक्टिव, ये ऑब्जेक्टिव रियलिटी नहीं है, इट इज ओनली अ सब्जेक्टिव रियलिटी। ये दिस इज अ स्टेट ऑफ माइंड, ये एक बुद्धि की स्थिति है, अवस्था है, जिसको लेके हम हमेशा परेशान रहते हैं, जीवन भर परेशान रहते हैं। बेंथम कहता है कि पहले पैसे हम सुख के साधन के रूप में उसकी इच्छा करते हैं, लेकिन समय के साथ हम साधन के पीछे ही भागते रहते हैं, पैसे कमाने में ही लगे रहते हैं, और अंततः हमको सुख कभी नहीं मिलता है। क्योंकि भाई अगर हम रास्ता ही गलत लिए हैं तो मंजिल तक तो पहुंच ही नहीं सकते ना। हम तो साधन के पीछे भाग रहे हैं, तो साध्य कहां से मिलेगा। तो बच्चों से भी हमारी यही अपेक्षा है, और यही हम उनसे एक कहते हैं कि अपील कर रहे हैं कि आप जीवन में सामंजस्य, संतुलन और तारतम्यता बना के रखें, तभी जीवन सुखद और अर्थपूर्ण होगा। जीवन का अर्थपूर्ण होना परम आवश्यक है, मीनिंगफुल। हम मनुष्य हैं, और मनुष्य होने के नाते भी हमारी बहुत सारी जिम्मेदारियां हैं, और उनका भी उसी प्रकार से पालन किया जाना चाहिए, या उसी प्रकार से उस पर ध्यान दिया जाना चाहिए जितना कि बाकी चीजों पर ध्यान देना है। तो ये एक विचार, चूंकि बहुत सारे लोगों की बातें दिन भर मैं सुनता रहता हूँ, बहुत सारे पेरेंट्स हैं, बच्चों के माता पिता हैं जो हमसे अपने अनुभव साझा करते रहते हैं, और कहीं ना कहीं ये अभिभावकों का भी एक समस्या है कि भाई अगर हम अभी याद करें कि भाई बच्चों के साथ, पूरे परिवार के साथ बैठ के हम भोजन कब किए थे एक सुखद क्षणों में, बिना मोबाइल और बिना टीवी के, तो शायद ही इक्का दुक्का लोग होंगे जिनको कोई स्मृति होगी इस संबंध में। अन्यथा हमारा क्या है भाई, 5 लोग बैठे हैं एक जगह, लेकिन 5 मोबाइल लेके बैठे हुए हैं। तो कहने का तात्पर्य यह है कि हम एक दूसरे के साथ नहीं बैठे हैं, हम सब लोग अलग अलग हैं। इसको जैसे कहता है ना, एक सिद्धांत है कि लोनली क्राउड, भीड़ चारों तरफ दिख रही है, लेकिन भीड़ का हर एक व्यक्ति अकेला है, वो उसका अलग संसार बना रखा है और अपने संसार में वो जी रहा है। तो विद्यार्थी ऐसा ना करे, क्योंकि देखिए जब तक आप सामूहिकता में नहीं रहेंगे तब तक जीवन का एक कहते हैं सुखद अनुभूति होना संभव नहीं है। तो कहने का बस हमारा आज के विषय का निचोड़ यह है, निष्कर्ष यह है कि जीवन में सब कुछ एक साथ करते रहना ही न्यायोचित है। अगर आप सोचे ये हो जाएगा तो वो करेंगे, तो आप ये जान लीजिए कि जीवन में ये कभी नहीं होगा, और जब ये नहीं होगा तो वो भी नहीं होगा। अर्थात आपको लगता है कि ये हो जाएगा तो हम सुखी हो जाएंगे, इसके बाद वो हो जाएगा तो हम सुखी हो जाएंगे, उसके बाद 50 लाख का पैकेज मिल जाएगा तो हम सुखी हो जाएंगे, तो आप भूल जाइए कि जीवन में आप कभी सुखी होने वाले हैं। क्योंकि सुख न पैकेज में है, न पैसे में है, न आईटी में चले जाने में है, बल्कि सामंजस्य में है, संतुलन में है, तारतम्यता में है। तो आप अपने जीवन को अनुशासित करें और एक संतुलन बनाने का प्रयास करें। सक्सेस और फेलियर के इस कहते हैं दुविधा में ना जिएं, बल्कि अर्थपूर्ण जीवन जीने का प्रयास करें। आज अब विद्यार्थियों से यही हमारा एक कहे कि हमारा एक विचार था जो हम उनके साथ साझा करना चाहते थे, और हम स्वयं भी प्रयास कर रहे हैं और उनसे भी अपेक्षा करते हैं कि वो भी अब प्रयास करें कि जीवन को अर्थपूर्ण बनाएं, न कि सफल और असफल के चक्कर में पड़े रहें। आज के लिए इतना ही, फिर किसी नए विषय के साथ मिलेंगे। धन्यवाद।